दिस इज केरला, आज का मॉडर्न, वाइब्रेंट और इंडिया का सबसे ज्यादा लिटरेट और प्रोग्रेसिव स्टेट। लेकिन क्या आप जानते हैं केरला का पास्ट कितना फैसिनेटिंग, स्ट्रगल भरा और रिच था? आज के केरला की पीस, हार्मनी और डाइवर्सिटी की जड़ कहाँ है? क्या केरला हमेशा से मल्टी रिलीजियस और कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट था, या ये सब कुछ कहानियों, इन्वेजन्स और सोशल रिफॉर्म की वजह से हुआ? केरला की लश कोकोनट ग्रूव्स, हाउस बोट्स, फेस्टिवल्स जैसे ओनम और कथकली डांस आज वर्ल्ड फेमस है। पर किस जमाने में केरला के पोर्ट्स वर्ल्ड ट्रेड के एपिसेंटर थे? क्या आपको पता है किस राजा या मूवमेंट ने केरला को स्लेवरी से फ्री किया? कैसे यहाँ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जूडाइज्म एक साथ बस गए? कौन से इवेंट्स और लोगों ने केरला को बदला? केरला की रिचुअल्स, आर्ट फॉर्म्स और लैंग्वेजेस की कहानी क्या है? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। वेलकम टू हाउस माय स्टेट एंड दिस इज केरला का ज्योग्राफिकल सेटिंग बहुत यूनिक है। एक तरफ वेस्टर्न घाट्स और दूसरी तरफ अरेबियन सी। इस ज्योग्राफी ने केरला को पॉलिटिकल और कल्चरल शील्ड भी दिया और साथ ही ट्रेड के लिए ओपन भी किया। यहीं से शुरू होती है केरला की कहानी। लोक कथा के हिसाब से परशुराम ने समुद्र से केरला को रिक्लेम किया था। एक सिंबॉलिक स्टोरी है जो इस लैंड के ट्रांजिशन को दिखाता है। यहाँ पर प्री हिस्टोरिक टाइम्स के मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। डॉल्मेंस, सिस्ट्स, रॉक कट केव्स, ये सब बरियल सिस्टम से जुड़े हुए थे। एडिकल केव्स वायनाड में सबसे प्राइम एग्जांपल है केरला की मेगालिथिक कल्चर का। आर्कियोलॉजी भी प्रूफ देती है कि केरला का इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कनेक्शन था। लोकल लोग नेग्रिटो और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स थे। ट्रेड रिलेशंस इंडस वैली से 3000 BC से ही शुरू हो गई थी। अब चलते हैं संगम एज की तरफ। ये पीरियड है 1st से 5th सेंचुरी AD तक। केरला की सोसाइटी तब 5 रीजन्स में डिवाइडेड थी: वेनाड, कुटनाड, कुडनाड, कुजीनाड और करकनाड। पॉलिटिकल लैंडस्केप पे 3 मेन पावर्स थे: आई डायनेस्टी साउथ में, चेरास मिडिल में और एजिमाला रूलर्स नॉर्थ में। ये समाना विमेन के राइट्स, कास्ट सिस्टम की एब्सेंस और पोएट्री की रिस्पेक्ट के लिए फेमस था। एग्रीकल्चर डोमिनेंट ऑक्यूपेशन थी और राइस, फिशिंग, ट्रेड, क्राफ्ट्स सब फ्लरिश कर रहे थे। फॉरेन ट्रेड भी बूम पे था। रोमन कॉइंस मिलते हैं यहाँ की जमीन पर। मुजीरिस एंशिएंट पोर्ट के रूप में सेंट्रल हब था रोमन और अर्बन ट्रेडर्स का। केरला की रिलीजियस हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। एंशिएंट रिलीजन द्रविडियन था, एंसेस्टर वर्शिप और नेचर वर्शिप। जैनिज्म 3rd सेंचुरी BC में आई। बुद्धिज्म अशोका के टाइम पे 3rd सेंचुरी में स्प्रेड हुई। आर्यनाइजेशन 4th सेंचुरी BC के बाद शुरू हुई और कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। क्रिश्चियनिटी 1st सेंचुरी AD में सेंट थॉमस के थ्रू केरला में आई और सीरियन क्रिश्चियंस को जन्म दिया। ज्यूज भी 68 AD में केरला आए और मट्टनचेरी जैसे सिनेगॉग बनाई। इस्लाम 7th सेंचुरी AD में आई। अरक्कल डायनेस्टी केरला की एकमात्र मुस्लिम रॉयल फैमिली है। ये सब रिलीजियस कॉन्फ्लुएंस केरला की कल्चरल रिचनेस का रीजन है। कुलशेखरा डायनेस्टी, जो कि सेकंड चेरा एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, 800 से लेके 1102 AD तक यहाँ पर थी। इस समय को केरला का गोल्डन एज भी माना जाता है। महोदयपुरम कैपिटल था और रूलर्स जैसे कुलशेखरा अलवर, राजशेखर वर्मन और स्थानु रवि वर्मन ने लिटरेचर, आर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी और ट्रेड को बहुत प्रमोट किया। मणिग्रामम, अंचुवनम और वलंचियार जैसे मर्चेंट गिल्ड्स ट्रेड के लिए एस्टैब्लिश हुए और ज्यूइश, क्रिश्चियन, मुस्लिम कम्युनिटीज को यहाँ सेफ हेवन मिला। यह पीरियड पैन इंडियन रिलीजियस इंटीग्रेशन और सोशल हार्मनी के लिए जाना जाता है। कुलशेखरा रूल के बाद केरला फ्रेगमेंटेड हो गया और न्यू रीजनल किंगडम्स बने। वेनाड, त्रावणकोर साउथ में,
कोलाथुनाड नॉर्थ में, कोचिन और कैलिकट मिडिल में। जामोरिन ऑफ कैलिकट पावरफुल बना और कैलिकट को फ्री पोर्ट बना के फॉरेन शिप्स के लिए ओपन किया। ये पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन यूरोपियन अराइवल की वजह भी बन गया। 1498 में वास्को डिगामा आया और पोर्टुगीज पावर केरला में स्टैब्लिश हुई। कोचिन राजा ने पोर्टुगीज से अलायंस किया जामोरिन के खिलाफ। पोर्टुगीज ट्रेड डोमिनेट करने लगे, पर लोकल रूलर्स जैसे कुंजली माराकर, जामोरिन और अरक्कल डायनेस्टी ने रेजिस्टेंस भी किया। पोर्टुगीज के बाद डच आए, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर स्टैब्लिश की। डच ने सॉल्ट फार्मिंग और हॉर्थस मलाबेरिकस जैसे साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, लेकिन लोकल रूलर्स और पीपल के रेजिस्टेंस की वजह से कॉलोनियल पावर्स को चैलेंज फेस करना पड़ा। त्रावणकोर का राइज मार्तंड वर्मा के टाइम पर हुआ, जिन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न त्रावणकोर कहा जाता है। उन्होंने टेरिटरी एक्सपेंड किया, मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज किया, बजट इंट्रोड्यूस किया और पद्मनाभत्सा ट्रेडिशन स्टार्ट किया। त्रावणकोर के रूलर्स रिफॉर्म में इंटरेस्टेड थे, स्लेवरी को अबॉलिश किया, एजुकेशन पर फोकस किया और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए। धर्मराज ने मैसूर के इन्वेशन को रोका और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ब्रिटिश रूल के टाइम पर केरला ने बहुत मूवमेंट्स देखे। अटिंगल रिवोल्ट, कोलाचल बैटल, कुंदरा प्रोक्लेमेशन, पुरुचिया रिबेलियन, ये सब फ्रीडम के लिए हुए। सोशल रिफॉर्म्स लाइक चन्नार एजिटेशन, वाइकोम सत्याग्रह, गुरुवायूर सत्याग्रह, इन सभी ने अनटचेबिलिटी और कास्ट इनइक्वालिटीज को चैलेंज किया। मलयाली मेमोरियल और एजावा मेमोरियल ने सिविल राइट्स की डिमांड की और श्री नारायण गुरु, अयनकली, चटम्पी स्वामिकल जैसे लीडर्स ने सोशल इक्वालिटी पर फोकस किया। टेम्पल एंटी प्रोक्लेमेशन 1936 के बाद सब हिंदूज को मंदिर एंट्री का अधिकार मिला। वेस्टर्न एजुकेशन मिशनरीज के थ्रू स्प्रेड हुई और केरला में एक नई सोशल कॉन्शियसनेस आई। इंडिपेंडेंस के बाद त्रावणकोर और कोचीन मर्ज हुई और 1956 में केरला स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। कम्युनिस्ट मिनिस्ट्री आई, काफी पॉलिटिकल टर्बुलेंस रहा, लेकिन सोसाइटी प्रोग्रेसिव बनी। लिटरेचर और आर्ट्स की बात करें तो केरला ने इंडियन कल्चरल हेरिटेज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। मलयालम लैंग्वेज 9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स डेवलप हुई और मणिप्रवलम, जो कि तमिल और संस्कृत का फ्यूजन है, लिटरेरी फॉर्म बना। रामायण और कृष्ण गाथा जैसे एपिक पोएम्स यहाँ लिखे गए। डांस फॉर्म्स जैसे कि कथकली और मोहिनीअट्टम और मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू केरला की रिच हेरिटेज को एक्सप्रेस करते हैं। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स ने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाई और केरला के आर्ट को मॉडर्न डायमेंशंस दिए। केरला की हिस्ट्री एक ऐसी जर्नी है जिसमें ज्योग्राफिक मैजेस्टी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और कल्चरल अचीवमेंट्स एक साथ मिलते हैं। यहाँ की कहानी कभी स्टैटिक नहीं रही। हर एरा में केरला ने नए चैलेंजेस फेस किए, नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए और सोसाइटी को प्रोग्रेसिव डायरेक्शन दी। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे केरला से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।